एक बात बताओ कि लास्ट टाइम कब हुआ था कि तुमने थिएटर में किसी बंदे के लिए सीटियां बजाई, पर अगर वो तुम्हारा पड़ोसी होता तो तुम शायद अपना घर बेच देते। मगर क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आजकल हम उन कैरेक्टर्स से प्यार कर रहे हैं जो एक्चुअली में हीरो नहीं बल्कि साइकोपैथ्स है। तो क्या हमें सच में वॉयलेंस इतना ज्यादा पसंद आ रहा है, या फिर हम वो गुड गुड हीरोज वाले कैरेक्टर्स को देख देख कर अब थक चुके हैं? अच्छा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिनेमा टॉक्सिक हो गया है, खून खराबा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लॉजिक की तो पूरी अम्मा बहन हो चुकी है। बात तो सही है। पर रियलिटी ये है कि जितना हम इन मूवीज को ट्विटर पर गाली देते हैं, उतना ही ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाती है। ये समस्या है रे। मतलब 1000 करोड़ 500 करोड़ ये नंबर्स को नॉर्मल पिक्चर्स के नहीं है, ये उन फिल्मों के नंबर है जिनके हीरोज बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। अच्छा जी। तो चलो थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि हमें आखिर में ये टॉक्सिक हीरो का चस्का लगा कब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि बॉस एनिमल तो एक शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। लेट्स बी ऑनेस्ट कि इंडियन सिनेमा में हीरोज हमेशा से परफेक्ट रहे हैं। अच्छा। प्रेम से लेके राज तक हमने वही हीरोज देखे हैं जो हमेशा लेडीज की रिस्पेक्ट करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं और गुंडों को सिर्फ इसीलिए पीटते हैं क्योंकि वो बुरे हैं। पर फिर 2023 में आता है संदीप रेड्डी वांगा। लिटरली एनिमल ने जो किया था वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बात तो सही है। रणविजय सिंह बलबीर कोई हीरो नहीं था, वो बस एक दिमाग से हिला हुआ बंदा था जिसको बस अपने पापा की वैलिडेशन चाहिए थी। लेकिन जब वो कैरेक्टर स्क्रीन पर आया, ऑडियंस ने मॉरल साइंस की किताब फेंक दी एंड यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। हमने देखा कि हीरो को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हीरो टॉक्सिक हो सकता है, हीरो एक ग्रे शेड कैरेक्टर हो सकता है, हीरो फिजिकली अब्यूसिव हो सकता है, एंड तब भी हम उससे अल्फा का टैग देकर सेलिब्रेट करेंगे। एनिमल ने प्रोड्यूसर्स को सिंपल फॉर्मूला दिया, कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू करेंसी। मतलब जितने लोग चिल्लाएंगे कि भाई ये गलत है, उतने ही लोग क्यूरियोसिटी में टिकट खरीदेंगे। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। एंड ये बात भी मेंशन करनी पड़ेगी कि रणवीर कपूर की एक्टिंग ने भी उस कैरेक्टर में एक अलग जान डाल दी थी। मतलब तुम्हें वो हॉलवे सीन याद है जहाँ पर रणवीर कपूर 500 लोगों को मारता है? वो कोई हीरोइज्म नहीं था, वो प्योर ब्रुटैलिटी थी। एंड हमने उस सीन को देखकर क्या किया, हमने सीटियां बजाई, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि हमें वो रॉ एग्रेशन अच्छा लगा। अच्छा जी। एंड हम थक चुके थे उन हीरो से जो हर काम करने से पहले 10 बार वचन और असूल की बातें करते थे। लेकिन एनिमल अकेली नहीं थी। एनिमल ने एक ऐसी आग लगाई जो नॉर्थ से लेके साउथ तक सब जगह फैल गई। मतलब कि तुम एग्जाम्पल के लिए प्रशांत नील की सलार को ही देख लो। देवा एक ऐसा मशीन है जिसको अगर तुमने छुआ तो वो तुम्हारे हाथ पैर काटने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। उस मूवी में कोई हीरोइज्म का भाषण नहीं है, जस्ट प्योर ब्रुटैलिटी है। इसके बाद आई किल। मतलब भाई साहब, अगर तुमने किल मूवी को नहीं देखा है तो तुमने इंडियन एक्शन को अभी तक लेवल अप होते नहीं देखा है। मतलब ट्रेन के अंदर जो कत्लेआम दिखाया गया वो देखकर एक बार तो डर लगता ही है, लेकिन हम सब उसे पीक एक्शन कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हीरो सिर्फ गुंडों को मार नहीं रहा है, वो उन्हें तड़पा तड़पा कर काट रहा है। फिर इसके बाद आई एक ऐसी मूवी जिसने वॉयलेंस एंड ब्रुटैलिटी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। मैं बात कर रहा हूँ मार्को मूवी की। मलयालम सिनेमा जो अपनी रियलिस्टिक स्टोरीज के लिए जाना जाता है, वहाँ से निकला एक ऐसा बीस्ट जो सिर्फ मारता नहीं था बल्कि लोगों की रूह तक निकाल लेता था। उन्नी मुकुंदन का कैरेक्टर मार्को एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड गोल्ड चेन पहनने वाला मॉन्स्टर है जो बिना पल के झपकाए गला काट देता है। इस मूवी की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि ऑडियंस को अब वो चॉकलेटी बॉय वाले हीरोज नहीं चाहिए। सीधी सी बात है कि ऑडियंस अब उस डार्कनेस को एंजॉय कर रही है। तो सवाल आता है कि क्या ये ट्रेंड खत्म होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये सारे की सारी मूवीज बस एक शुरुआत है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले 14 फरवरी को आई है विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो। भाई मूवी भले एवरेज निकली हो, लेकिन इस मूवी में शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस और उनकी ब्रुटैलिटी को देखकर लोग उनका नाम रणवीर कपूर और रणवीर सिंह से जोड़ रहे हैं। एंड इवन ये तक बोल रहे हैं कि अगर उन्हें एनिमल या केजीएफ जैसी मूवी मिल गई तब उन्हें भी पैन इंडिया स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर इसके बाद आने वाला है सबसे बड़ा बवाल, स्पिरिट। मतलब संदीप रेड्डी वांगा प्लस प्रभास। भाई तुम एक बार इमेजिन करो, एनिमल का डायरेक्टर और सलार का मास हीरो प्रभास एक ऐसा पुलिस ऑफिसर बनने वाला है जो कोई सिंघम जैसा सीधा साधा पुलिस ऑफिसर नहीं रहेगा। वो एक ऐसा पुलिस वाला होगा जो कि क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक हो। प्रोड्यूसर्स को अच्छे से पता है कि ये मूवी थिएटर्स में आग लगा देगी क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिक हीरो का एकदम पीक दिखने वाला है। फिर और भी ऐसी मूवीज लाइंड अप है, जैसे अगले साल शायद आ सकती है सलार 2, इस साल आने वाली है शाहरुख खान की किंग, एंड फिर भाई नो डाउट अगले महीने धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक तो है ही। मतलब तुम ऐसे सोचो कि शाहरुख खान एक ग्रे कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि चॉकलेटी बॉयज का जमाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चलो अब हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि व्हाई प्रोड्यूसर्स थिंक इट्स वर्किंग। इसका एकदम सिंपल आंसर है कि टॉक्सिसिटी अब जोरों शोरों से बिक रही है। मतलब कि हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पर रियल लाइफ में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है, कॉर्पोरेट प्रेशर, सोशल मीडिया जजमेंट, वर्क कल्चर। मतलब हर इंसान कहीं ना कहीं घुटन
घुटन महसूस कर रहा है। तभी जब स्क्रीन पर एक ऐसा बंदा आता है जो किसी की भी नहीं सुनता है, पूरी सिस्टम को हिलाकर रख देता है, वो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। देखो यार, हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि ज्यादा गुस्सा मत करो, ज्यादा किसी से लड़ाई मत करो, लेकिन बड़े स्क्रीन पर जब रणवीर या प्रभास बिना किसी लॉजिक के सबको धोते हैं तो हमें एक अननोन सा प्लेजर मिलता है। एंड अगर सच बोला जाए तो वो हमारा फ्रस्ट्रेटेड वर्जन होता है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रोड्यूसर्स ने इस बात को अच्छे से समझ लिया है कि ये जेनजी और मिलेनियर्स के बीच में ये अल्फा वर्ड का कितना ज्यादा मायना है। मतलब कि इंस्टाग्राम रील्स ने सिनेमा को देखने का एक विजन ही बदल दिया है। एंड अगर सोचा जाए तो आजकल मूवी सीन्स मूवी के लिए नहीं बल्कि एडिट्स के लिए बनाए जाते हैं। वो स्लो मोशन वॉक, बैकग्राउंड में हैवी बेस वाला म्यूजिक, ये सब के सब बस रील पे वायरल होने के लिए तो है। कंटेंट बाद में आता है एंड वाइब पहले आता है जेनजी एंड मिलेनियल्स के लिए। पहले के जमाने में हीरो का कैरेक्टर देखा जाता था, लेकिन आज के जमाने में हीरो का वो स्वैग या फिर वो रिच देखा जाता है। आज के जमाने में अगर हीरो 100 लोगों को मारकर सिगार पी रहा है तो भाई वो क्लासिक है। हम ऐसी वायलेंस भरी मूवी को देखकर बोलते हैं कि भाई मूवी ही तो है, एंजॉय कर, लेकिन भाई अंदर ही अंदर हम उस टॉक्सिसिटी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो एंड में आखिर यही सवाल आता है कि हमें इन टॉक्सिक हीरो से प्यार क्यों है। सच तो ये है कि हमें टॉक्सिक हीरो से नहीं, हमें अनफिल्टर्ड इमोशन से प्यार है। लिटरली हम उन स्क्रिप्ट्स को देखकर थक चुके हैं जहाँ पर हीरो को हर एक चीज सही करनी होती है। हम ऐसे हीरोज को देखना चाहते हैं जो कि थोड़े बहुत हमारे जैसे हो, मतलब थोड़े संकी हो, थोड़े गुस्से वाले हो। लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि सिनेमा का इम्पैक्ट भी रियल लाइफ पर होता है। तो अब इन सब चीजों पर आपका क्या सोचना है? क्या आपके हिसाब से ये एनिमल और धुरंधर जैसे कैरेक्टर सिनेमा को बर्बाद कर रहे हैं या फिर बस एक नया तरीका है स्टोरी टेलिंग का? एंड हाँ, तुम लोग ये बात भी बताना कि अपकमिंग ऐसी कौन सी वायलेंस मूवी है जिसके लिए तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या करना है। तो मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक तुम लोग टॉक्सिक और धुरंधर का इंतजार करते रहो।